उम्मीद है आज का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। हम आज आई सेट का आंसर की दिखाने वाले हैं आप सभी को। आप लोग का कोई भी सेट हो आप उसे मिलाएं आराम से और मिला के आप मिलाते जाएं और बताएंगे लास्ट में कि कमेंट में कि आपके कितना आंसर सही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर एक प्रश्न में है यहाँ पर कि डू यू थिंक वी वैल्यू अनहैप्पी, यानी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है कि एवर होगा, फॉर एवर होगा, नेवर होगा, नॉट होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर ना दिख रहा हो तो आप लोग वहाँ पर साइड में जो कॉर्नर पर दिया हो तो वहाँ से आप जाकर क्वालिटी बढ़ा लें। तो इसको आंसर जो हो जाएगा वन का जो आंसर सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है 2 नंबर में। एक मिनट। आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से यहाँ पर बोल रहा है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्दर होगा, नेदर होगा, फर्दर होगा या आइदर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 का जो आंसर हो जाएगा फर्दर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आप लोग फटाक से इसको मिलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसको, फिर उसके बाद देखेंगे 3 नंबर के। लंदन इज द सिटी इन इंग्लैंड। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बोल रहा है चूज द करेक्ट। लार्जर होगा या लार्जेस्ट होगा या मोरल लार्ज होगा या लार्ज होगा। तो 3 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले आप लोग मिलाते जाएं और बढ़ते जाएंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि आई एम नॉट इल बट आई एम ट्राइड। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? लिटिल हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, सेम सम हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। बच्चे ने ए मारा यानी ए लिटिल मारा है। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है बच्चे सही मारे, एकदम करेक्ट हमारे हैं। तो आप लोग मिलाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और लास्ट में बताएंगे। और वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बोला है आर दे नॉट चीटिंग, चीटिंग एज। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, लंबा टाइम हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन को मिलाते जाए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे नंबर के प्रश्न को हम ज़्यादातर क्वेश्चन को टिक करते चलेंगे, आप लोग मिलाते जाएंगे। तो क्वेश्चन जो 6 है, प्रश्न 6 जो क्वेश्चन 6 है कि ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। चूज द करेक्ट, यानी इनडायरेक्ट नरेशन करा यहाँ पर चूज करने के लिए। आप लोग पढ़ेंगे तो जो 5 का जो 6 का जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे और आराम से एक मिनट थोड़ा सा। चलिए फिर से प्रश्न नंबर 6 देख रहे थे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7 नंबर में कि हैव यू अमेरिका। चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहा है। सी होगा, सॉ होगा, सेइंग होगा, सीन होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चे एकदम बिल्कुल सही मारा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि सी नाउ द आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हैव होगा, आउट होगा, माइट होगा, डीड होगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो है डी एकदम बिल्कुल सही होगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं तो आप लोग इसको मिलाते जाए और आगे बढ़ते जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में द हाउस काउट फायर द ऑल द बुक्स आर वेयर बर्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका बी। तो आप लोग मिलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सही स्पेलिंग इसका क्या है आप लोग उस पर। जेन्युइन, जेन्युइन, जेन्युइन और जेन्युइन, यानी कि सारा लगता है सेम है लेकिन इसमें एक ही सही है। इसमें बच्चे यहाँ पर सी मारे हैं तो 10 का जो ऑप्शन होगा ए सही होगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में पढ़ेंगे कि बीना हैड रिटेन अ लेटर। तो चूज द करेक्ट पेसिव सेंटेंस बोल रहा है यहाँ पर। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है कह रहा है ही इज अ वाइजर देन यू, यानी कि कौन किससे ज़्यादा बुद्धिमान है। चलिए अगले प्रश्न इसका जो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। आप लोग मिला लें और आगे बढ़ते जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है 13 है। द एग्जामिनेशन विल बी बीइंग मंडे, बीइंग मंडे। चूज द करेक्ट। फ्रॉम होगा, एट होगा, इन होगा, ऑन होगा। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये इसका डी हो जाएगा, ऑन। बच्चे यहाँ पर गलत मारे, आप इस पर न जाएंगे। आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर का है आई सिंग, आई सिंग
चूज द करेक्ट ऑप्शन, बेडली होगा, लेटली होगा, लार्जली होगा, ऑर्डरली होगा। तो 40 नंबर का आंसर जो होगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स इस टास्क। आप लोग सिर्फ आंसर को मिलाते जाएंगे। तो 15 नंबर को जो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर जो 16 है यहाँ पर आप लोग मिला लेंगे नंबर। यहाँ पर 16 जो है, एक मिनट सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ए बच्चे सही मारे, एकदम परफेक्ट मारे, आप लोग भी मारेंगे तो बल्ले बल्ले आप लोगों का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। आई हैव बोल रहा है यहाँ पर कि आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, फोर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिंस हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करके छोड़े हैं, यानी इसका आंसर सही मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18, चूज द करेक्ट एज स्पेलिंग, यानी बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन सब दिया गया। अगर आपका वोकैबुलरी अगर ठीक हो तो अच्छे से इस क्वेश्चन को टिक करके आए होंगे। 18 को जो बच्चे ने एकदम राइट आंसर मारे हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी हाँ 19 का सी हो जाएगा डेनी, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे। तो 20 का जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे आगे। चलिए अगले प्रश्न है 21 का जो होगा बी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। बच्चे सही मार्क क्या है, एकदम 100% सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 का, द सिनोनिम ऑफ द जस्टिफाई। चलिए अगले प्रश्न में अटैक है, एक्सप्लेन है, रिएक्ट है, इरेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर बी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है द एनाटॉम ऑफ द डुप्लीकेट इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर। इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चे एकदम बिल्कुल सही मारे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 का, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कीप्स अ फिल्टर्स। इसका राइट आंसर क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग अगर समझ में आए तो आप लोग सिर्फ आंसर को मिलाते चलेंगे। तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एट आर्म्स लेंथ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 का जो आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा सॉरी यहाँ पर माफ़ करिएगा, आप लोग सिर्फ आंसर को मिलाते जाएंगे। 26 का जो आंसर हो जाएगा, 26 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 26 का आंसर डी हो जाएगा, डी आप लोग मिला लेंगे। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर 27 है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे। थोड़ा सा PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए अगले प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न 28 का जो प्रश्न हो जाएगा, 28 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिला लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अरे यार ये क्या, ये सारा क्वेश्चन वैसा ही क्या? चलिए नहीं, सारा क्वेश्चन वैसा नहीं है। चलिए इसमें जो 29 का आंसर, आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे। आंसर का इसका जो फर्स्ट आंसर है ए है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13 का आंसर बी राइट हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। आप लोग मिलाते जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी 31 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया अब यहाँ से PDF। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा, 22 का डी आंसर हो जाएगा, डी है ना, डिडंट यू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का है कि आई एम गोइंग टू, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ यहाँ पर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो 33 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर बच्चे गलत मारे, इसका राइट आंसर सी, सॉरी सी हो जाएगा इसका, ये बच्चे गलत मारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 का है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर अच्छा भी आप लोग अच्छा से तैयारी किए होंगे तो इसको आंसर करके आएंगे एग्जाम में, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर सी बच्चे सही मारे हैं, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 35 का है, ही स्पीक, उसके बाद डॉट डॉट आंसर है, फ्रेंच और नॉर इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। तो जो 35 है, 35 का जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइदर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दे आप लोग फटाक से। 36 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, प्लीजेंट हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, ग्रेटफुल, सॉरी
ग्रेसफुल हो जाएगा या रियल हो जाएगा। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, रियल हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे, इसका आंसर जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 का जो होगा 37 का आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर यहाँ पर राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 37 का बच्चे यहाँ पर सही मार्क है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 37 का आंसर देखेंगे। 37 देख लिए। 37 का 36 का डी होगा। 36 देख लिए थे ना, 36 का जो होगा बी हो जाएगा। और उसके बाद 37 का बी हो जाएगा, 37 का भी बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग देखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है 40 नंबर का, स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं तो ये गलत है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं फटाक से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर। बच्चे यहाँ पर सही मार्क है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो आप लोग फटाफट मिलाते जाएं, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना, अभी 42 किए हैं तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग फटाफट मिला जाए। तो 42 का जो होगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है 43 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विथ होगा, है ना। 43 का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44 का ए हो जाएगा। बच्चे सही मार्क क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे यार क्या हो गया। चलिए यहाँ पर मिलाते जाते एक प्रश्न को। जो 45 का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये बच्चे गलत मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 का यहाँ पर मिलाते हैं। 46 का हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मार के आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 का डी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। किधर के 48 का फॉरगट हो जाएगा। चलिए 49 का भी लाते जाते हैं फटाफट ताकि हो जाएगा। 49 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा इनोसेंस, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 50 तो 50 का जो आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी 2 होगा, है ना 50 का। चलिए 51 का देखते हैं। 51 का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टूड हो जाएगा, सी। बच्चे यहाँ पर गलत मार क्या है, ये गलत होगा, इसका सी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैदर हो जाएगा। ये बच्चे गलत मार के हैं, इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट आप लोग देखते जाए मिलाते जाए। 54 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा फेबा हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए वांट यू हो जाएगा। चलिए उसके बाद 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा देमसेल्व्स। चलिए अगले प्रश्न है 58 का द सिनोनिम ऑफ द कैंसल्ड इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है। 58 का हो जाएगा यहाँ हिडन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द एनाटॉम ऑफ द अर्बन इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर सही मार्क क्या है, रूरल हो जाएगा। चलिए रूरल एरिया होता है। चलिए 60 नंबर का प्रश्न का जो 16 क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, टू लाइव विद इन वंस इनोसेंट, है ना। चलिए फटाफट, वीडियो लंबा ना हो, फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे, फटाफट लाइक कर दे आप लोग, बहुत लाइक बहुत कम है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चे सही मार्क क्या है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें, चैनल और दूसरे दोस्तों तक अपने शेयर भी कर दे इस वीडियो को, और लाइक करें फटाक से। अगर क्वालिटी कम है तो क्वालिटी को बढ़ा ले आप लोग। 62 का जो आंसर हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा, राइट आंसर जॉन डायरन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर ये गलत माने, इसमें डॉट करके छोड़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 65 है, 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले खटाखट मिला जाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं।
तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 67 का बेटरेंट रसेल हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएं और टिक बताएंगे लास्ट में कितना आंसर आप लोग का सही हुआ। 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने सही मारा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर राइट आंसर क्रूअल हो जाएगा, है ना। चलिए क्रूरता जो होता है। चलिए 71 का जो आंसर होगा, चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, इसका हो जाएगा 71 का ह्यूमन फर्टिलिटी द चेंज द सेक्स एंड डेस्टिनी हो जाएगा द फीमेल इंच हो जाएगा। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, इसका बुक के आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी, राइटिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मेकाविटी इज कॉल्ड, तो मेकाविटी क्या कहलाता है? तो द हिडन पाव कहलाता है, नॉटी पाव कहलाता है, द मिस्ट्रियस पाव कहलाता है, द एक्सपोज्ड पाव कहलाता है। तो 73 का जो राइट आंसर बच्चे सही मार्क है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉवर कर रहा है यहाँ पर, टॉवर्स ऑफ साइलेंस द रिलेटेड टू, पेरिस हो जाएगा, सिख हो जाएगा, हिंदस हो जाएगा, क्रिश्चियन हो जाएगा। यानी कि वो लोग जो चील वगैरह कौवों को छोड़ देते हैं, हिंदू धर्म में इसको जलाते हैं, हम लोग जो मुस्लिम धर्म होते हैं उसमें दफनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसमें चील कौवों के लिए छोड़ देता है, इसके लिए खाने के लिए बाहर में लाश को छोड़ दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, पेरिस के लोगों को, है ना। और उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्बोट्री होता है, आपके बुक में पढ़े होंगे। चलिए 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, कमला दास होता है। चलिए अगले प्रश्न है 77 का हो जाएगा द फूड इन इंडियन विलेज सर्व्ड ऑन द लीव्स, यानी कौन से पत्ते से। चलो 76 से आ जाएगा आप लोग का बनाना, आप लोग को पता है इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बच्चे सही मार्क क्या है। उसके बाद है 78 है बी का, कर रहा है टीचर हो जाएगा, लैंडवोन हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा। 78 का आपका लैंडवोन, बच्चे बहुत बढ़िया मार्क क्या है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा जॉन डन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर के प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर, आपको तो इस भी पता होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर बच्चे सही मार्क क्या है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर एनर्जी, यानी कि सी। बहुत बढ़िया, बच्चे सही मार्क हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समर सीजन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। 83 का वाल्टर डी मेयर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 84 में अ पल्स इन द इंटरनल माइंड द फ्रॉम स्नेक होगा, स्ट्रॉन्ग माई सेल्फ हो जाएगा, और टू ऑटम हो जाएगा, द सोल्जर हो जाएगा। प्रत्येक बार पूछा गया प्रश्न है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन रहता है। तो 84 का जो ये क्वेश्चन है, इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 85 का राइट आंसर हो जाएगा 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, थर्ड क्लास होता है। चलिए अगले प्रश्न है 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चे यहाँ पर सही मारे हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कलेक्टर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इंग्लिश, है ना। बच्चे सही मार्क क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बा जाकिर हुसैन था वही था। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से नाम लेना है, सॉरी। अगले प्रश्न 19 का हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आउटर इन द अमेरिकन हिस्ट्री। एच ई बेट्स है, जॉनसन है, मार्टिन लूथर किंग जर्ज है, वॉल्ट वाइटमैन है। तो इसका राइट आंसर 19 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91 है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 बहुत करीब आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, भूल जाते हैं बाद में। वीडियो का भी लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए अगले प्रश्न है यहाँ पर डी। चलिए अगले बढ़ते हैं, इसका डी होगा। 93 का आंसर, 93 का भी डी हो जाएगा, 93 का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 का राइट आंसर हो जाएगा 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 95 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 95 में क्या कर रहा है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कन्वर्स डी, हाँ 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चे सही मार्क क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 जो क्वेश्चन है, करा हु रॉट्स एंडीमेर इन द हैप्रियन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन कैट्स हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 97 का राइट आंसर हो जाएगा
97 का बी हो जाएगा राइट है ना, 18th हो जाएगा। चलिए 98 का, इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचेगा। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। चलिए 98 का जो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड हो जाएगा। 99 पर आ गए फटाफट 99 पर, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो राइट आंसर पोइट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ, 70 में कितना सही हुआ। उसके बाद हम लोग करते हैं अगले 100 वाले नंबर के प्रश्न को। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए जो 100 नंबर का जो आंसर का हो जाएगा, इसका बच्चे ने सही मारा है, यहाँ पर ए प्रश्न हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को आगे तक शेयर भी करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, जय हिंद।